Today we'll go for हिंदी and the topic is punctuation. चल रहा है punctuation means विराम चिन्ह. विराम चिन्ह. और फोर्थ काइंड में हम हैं प्रश्नवाचक चिन्ह. सी पा में रा वाला पदेन प्रश्न आधा तालब दिशा प्रश्न वाचक प्रश्नवाचक चिन्ह. प्रश्नवाचक चिन्ह. सिंबल ऑफ इंट्रोगेशन. सिंबल ऑफ इंट्रोगेशन है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह. इस चिन्ह से प्रश्न पूछने का आभास होता है. लोग प्रश्नवाचक चिन्ह. पा में रा 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 ये पदेन वाला रा बोलते हैं. ये देखो ये रा है, ये रा है और ये रेफ वाला रा है. ये सब का मतलब होता है आधा रा आधा रा आधा रा. इसे बोलते हैं पदेन, इसको बोलते हैं पदेन, इसको रेफ की मात्रा. याद रखना. हिंदी क्यों टफ नहीं है, समझना पड़ेगा खाली. लोग फ्रेंड डियर स्टूडेंट सिट साइलेंटली. अभी देखो प्रश्न चिन्ह से प्रश्न पूछने का आभास होता है, उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं. इसमें हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नवाचक का चिन्ह ऑटोमेटिक आ जाता है. अभी एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 1. आपका नाम क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया. आपका नाम क्या है? What is your name? हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया. लास्ट में कोई ना कोई तो साइन देना पड़ेगा ना. ये क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह. आपका नाम क्या है? हाँ आपने क्या खाना खाया? हाँ वो भी राइट है. दूसरा, क्या आप मैसूर जा रहे हैं? से क्या आप मैसूर जा रहे हैं? मैसूर जा रहे हैं. क्वेश्चन है, क्या आप मैसूर जा रहे हैं? क्या आप मैसूर जा रहे हैं? Are you going to मैसूर? Are you going to मैसूर? मैसूर. अभी मैसूर को हम एक्चुअली हिंदी में इसका कन्नड़ा भाषा में मैसूरू बोलते हैं. मैसूरू एक्चुअली लोकल कन्नड़ा लैंग्वेज का एडॉप्ट किया. जैसे पहले हम बम्बई या बॉम्बे बोलते थे, अभी मराठी में क्या हो गया मुंबई. ऐसे मैसूरू इसका कन्नड़ा वर्जन है. मैसूरू. क्या आप मैसूरू जा रहे हैं? रू है रू. मैसूरू छोटे रू. क्या आप मैसूरू जा रहे हैं? थर्ड तुम खुद बना लो. क्या कल स्कूल है? क्या कल वीडियो? क्या कल स्कूल है? ये भी राइट है. क्या कल स्कूल है? सर नहीं है ना सर? नहीं है सर. मैं इधर बैठता हूँ. साइलेंट. आपस में बात नहीं करना है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा. नेक्स्ट, भाव सूचक विस्मयादि बोधक चिन्ह. 5th नंबर है. 5th नंबर है भाव सूचक. भाव सूचक विस्मयादि बोधक चिन्ह. विस्मयादि बोधक चिन्ह. और इसका साइन है, ये देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी साइन. भाव
सूचक विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी साइन, नो टॉकिंग, विस्मयादि बोधक चिन्ह भाव सूचक मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए। इसमें क्या दिखाते हैं एक्चुअली? हर्ष, विस्मय, आश्चर्य, करुणा। हर्ष, विस्मय, आश्चर्य, करुणा, भय आदि भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है, उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे वाह कितना अच्छा, हाय हाय, शाबाश। अब जैसे उदाहरण के लिए हाय, वाह, हाय, वाह, खाली हाय हाय भी लिख सकते हो, हाय हाय, हाँ सेंटेंस बना सकते हो। शाबाश, 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 तुमने 1 मिनट में, शाबाश तुमने 1 मिनट में 3 किलोमीटर की दौड़ लगा दी, दौड़ लगा दी। एक पूरा सेंटेंस बना देता हूं मैं। शाबाश तुमने 1 मिनट में 3 किलोमीटर की दौड़ लगा दी। एक सेंटेंस बना दिया, ऐसा लिख लो खाली। कहीं भी हाय वाह छी भी आ गया ना तो भी होता है, छी छी भी आता, हाँ यस, साइलेंट, कॉपी कर लो, गुड बॉय। अब हम चलेंगे 6 नंबर। सेंटेंस लास्ट वाले एक लिख लो बस। सेंटेंस तो बहुत बना सकते हो। छोटा वाला क्या तुम बना लो कुछ। सब बस तुमने पूरा खाना खा लिया। छोटे बच्चे बोलते ना वो खाएंगे तभी। कल से शुरू कर देंगे। 5 जुलाई तक 3 चैप्टर हो जाएगा। 5 जुलाई तक। शाबाश एक्सक्लेमेटरी साइन। तुमने 1 मिनट में 3 किलोमीटर की दौड़ लगा दी। हाँ तुमने 1 मिनट में 3 किलोमीटर की दौड़ लगा दी। उसको दौड़ने में केवल 1 मिनट लगे। तेज रफ्तार से दौड़ा हो। 3 किलोमीटर की दौड़ लगा दी 1 मिनट में। एक राजा यादव करके है, हमेशा वो इंस्टाग्राम में दौड़ते हुए दिखता है। ट्रैफिक पुलिस वाले उसके पीछे गाड़ी लेकर दौड़ता है और जाके फिर हाथ मिलाता है। राजा यादव शॉर्ट में रहता है, बहुत तेज दौड़ता है। वो ओलंपिक की तैयारी कर, बहुत तेज दौड़ता है। 6 नंबर योजक चिन्ह, जिसको हम बोलते हैं हाइफन। योजक चिन्ह यानी होता है हाइफन। योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच उसे जोड़कर एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट वर्ड बनाने के लिए होता है। हाँ वही। जैसे दो शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे नाना नानी करेक्ट है। पाप पुण्य, पाप पुण्य, दिन रात, थोड़ा अलग लिखो, दिन रात, भाई बहन, बस हो गया। इतना
नाना नानी बाप पुण्य दिन रात भाई बहन। नाना नानी पाप पुण्य दिन रात भाई बहन फल फूल। ध्यान तो पढ़ने में रहता ही नहीं, तो कितना बार कितना रूल्स बताने के बाद भी वही करता है। यानी योजक चिन्ह यानी हाइफन के लिए ये अगर समास है तो कौन सी समास है? चलो ये बता, समास में से कौन सा समास है? सभी समास है, बोलो ये कौन सा समास है? एग्जाम्पल बता दो। अरे द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में हाइफन आता है, उनको याद ही नहीं है। तो नाम ही तो लिखना है। अभी मैं बोलूंगा इसमें कौन से समास है तो तुमको लिखना पड़ेगा द्वंद्व समास। 1 मार्क्स आ जाएंगे, 1 मार्क्स। दिन या रात, पाप या पुण्य, नाना और नानी, फल या फूल या फल और फूल दोनों लिख सकते हो। हाँ। अब हम करेंगे उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह 7 नंबर है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स को भी करते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स को भी करते हैं। इस आदेश डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, जिस चिन्ह के द्वारा किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताया जाता है उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जिस चिन्ह के द्वारा किसी के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों बताया जाता है उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ये उद्धरण चिन्ह है। अब इसके एग्जाम्पल दे देता हूं। इसके उदाहरण है, देखो जैसे राम ने श्याम से कहा। राम ने श्याम से कहा। साइलेंट। राम ने श्याम से कहा। ये देखो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा आ गया, यहाँ कॉमा रहेगा, यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बड़े रू आएगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, पूर्ण विराम के बाद क्लोज होता है, याद रखना। वो कुछ भी हो सकता है। मतलब ये स्टेटमेंट किसका है? स्टेटमेंट के राम का है। हाँ, और श्याम से कहे। साइलेंट। राम ने श्याम से कहा, मतलब ये स्टेटमेंट राम का है। साइलेंट। राम ने श्याम से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। वर्टिकल लाइन इनसाइड होगा, मतलब राम सेड टू श्याम।
तुम्हारी मदद करूंगा, इन्वर्टेड कॉमा, आई विल हेल्प यू। अब हम चलेंगे एक नंबर, कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह मीन्स ओनली स्मॉल ब्रैकेट। कोष्टक चिन्ह, see this is कोष्टक चिन्ह and this is we represent with this। किसी शब्द, इसका डिफिनेशन क्या है? किसी शब्द या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने या उसकी व्याख्या करने के लिए उसे कोष्टक के भीतर रखा जाता है। किसी वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने के लिए, जैसे 4 शब्द के लिए एक शब्द, या हिंदी के लिए इंग्लिश, या इंग्लिश के लिए हिंदी, व्यक्त करने के लिए हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं उसे हम कोष्टक में रखते हैं। We represent inside the कोष्टक some word instead of that Hindi or the half statement or full statement of that statement। अभी मैं बोलूं जैसे राम के अनन्य भक्त, तो इशारा किसकी ओर होता है? हनुमान। तो ब्रैकेट में लिख दो हनुमान। राम के अनन्य भक्त हनुमान ने चुनौती स्वीकार की। साइलेंट मैं देता हूं। जैसे राम के अनन्य भक्त, अनन्य भक्त मतलब हनुमान, और एक ही भक्त है भगवान राम का। राम के अनन्य भक्त, राम के अनन्य भक्त, एक पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द है हनुमान, जिसका अर्थ हनुमान ने चुनौती स्वीकार की। साइलेंट। राम के अनन्य भक्त, अनन्य मतलब दूसरा कोई हो नहीं सकता, अनन्य उसे कहते हैं। He is the unique devotee of राम। अनन्य मतलब यूनिक डिवोटी ऑफ राम। राम के अनन्य भक्त यानी हनुमान ने चुनौती स्वीकार की। तो इस वाक्यांश के लिए एक हम स्पेशल वर्ड इस्तेमाल करते हैं हनुमान, जिसे हम कोष्टक पे रखते हैं, तो उसका कोष्टक इस्तेमाल होता है। देखो राम के अनन्य, अनन्य मतलब दूसरा कोई हो ही नहीं सकता उसके सिवाय। राम के अनन्य भक्त यानी हनुमान, कोष्टक में लिख दिया, ने चुनौती स्वीकार की। राम के अनन्य भक्त यानी हनुमान, ब्रैकेट में लिखो, उसी को कोष्टक कहते हैं, ब्रैकेट में कोष्टक कहते हैं। ने चुनौती स्वीकार की। राम के अनन्य भक्त यानी हनुमान ने चुनौती स्वीकार की। तो ये पूरे वाक्यांश के लिए एक स्पेशल वर्ड है हनुमान, उसे हम कोष्टक में लिखते हैं। तुम अपनी जगह पे बैठ गए, तुम्हारा दिमाग वहाँ आकर चलो आ जाओ यहाँ। अच्छा तुम आ जाओ, इधर आ जाओ, जाओ बैठ जाओ वहाँ, थोड़ा से दूर दूर बैठ, इतना नजदीक आओ, उधर बाहर आ जाओ। तुम बैठो आ जाओ।
बैक तुम आ जाओ, चलो तुम्हारी जगह यही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ना बैठ जाओ, सिट नाउ सिट, ए लुक फ्रंट। तो अब हम चलेंगे नाइन्थ काइंड, लास्ट है नाइन्थ काइंड। नाइन नंबर क्या है? विवरण चिन्ह। 9 नंबर है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग साइन। विवरण चिन्ह को हम इंडिकेट करते हैं, ये देखो कॉलन हाइफन, कॉलन डेज, या फिर सिर्फ कॉलन से भी करते हैं। We can use that both. बोथ यू कैन यूज विवरण चिन्ह। इसका मतलब होता है किसी बात का उत्तर, देखो इसका मतलब होता है किसी बात का उत्तर, विवरण या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सिट 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 नाउ 1 मिनट, 1 मिनट आफ्टर 1 मिनट। किसी बात का उत्तर, विवरण या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो, 3 मिनट इज बैलेंस, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है किसी बात का उत्तर देने के लिए। जैसे कि संज्ञा के भेद, अभी पहले दे दिया संज्ञा के, अरे ये तो यहाँ जैसे उदाहरण यहाँ लिख लो, जैसे संज्ञा के भेद, साम्य अनुस्वार संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। देखो सिर्फ कॉलम से भी काम चलता है। संज्ञा के भेद, विवरण चिन्ह। संज्ञा के क्या क्या भेद हैं? देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, फिर है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लिख लो, हो गया भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल, नाइन नंबर क्या है? विवरण चिन्ह, कॉलन एंड डैश या फिर कॉलन, उसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। किसी बात का उत्तर लिखने के लिए या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद के बाद विवरण चिन्ह, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। हाँ, अभी देखो ये हमने संज्ञा नहीं पढ़ा है ना, संज्ञा का एक उदाहरण बता देता हूँ इसमें। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन को, जैसे कि मुंबई, हैदराबाद, चंडीगढ़, मोहन, सोहन, रोहन, गीता, रामायण, महाभारत, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में एग्जांपल सुन लो। जातिवाचक संज्ञा क्या है? आदमी, लड़का, लड़की, गाय, कुत्ता, बंदर, शिक्षक, अध्यापक, ये जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, देखो 9 का विवरण चिन्ह और उसका विवरण चिन्ह ये है, कॉलन डैश, ये सिर्फ कॉलन। अब इसके उदाहरण विवरण चिन्ह कहाँ उपयोग होता है? देखो संज्ञा के भेद, देखो कॉलन आ गया, विवरण चिन्ह है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, हो गया एग्जांपल, फिनिश।